श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, न कि केवल अपनी बातों से। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, परंतु उन्हें अपनाने वाला ही वास्तव में श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति तेरे जीवन में नमक की तरह ज्ञान और अनुभव का रस घोलता है, वही तेरा सच्चा मित्र है। इतिहास साक्षी है कि आज तक नमक में कीड़े नहीं पड़े और सच्चे ज्ञान की चमक भी कभी फीकी नहीं होती। यदि कोई तेरा बुरा करता है तो यह उसका कर्म है, परंतु तू किसी का बुरा ना करे, यही तेरा धर्म है, क्योंकि तेरा कर्म ही तेरा वास्तविक परिचय है। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। बुरे समय में जो एक सच्चा हाथ तेरे कंधे पर रखा जाता है, वह सफलता के बाद मिलने वाली हजारों तालियों से अधिक मूल्यवान होता है। इसीलिए संकट के समय तुझे पहचानना होगा कि तेरा सच्चा अपना कौन है। यदि तुझे उपवास ही करना है तो विचारों का करना कि केवल शरीर का। यदि भूखा रहने से भगवान प्रसन्न होते तो संसार में सबसे अधिक आनंदित व्यक्ति गरीब होता। भगवान को केवल हृदय की पवित्रता और कर्म की निष्ठा प्रिय होती है। पुजारी सबको भगवान की महिमा सुनाता है, परंतु स्वयं उसका कितना पालन करता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए तू केवल सुनने वाला मत बन, बल्कि जो सत्य है उसे अपने जीवन में उतार। यदि तू किसी को अपनी सच्चाई दिखा चुका है और वह फिर भी तेरा अनुचित लाभ उठा रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह तेरी नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की चिंता कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ है। अपना सपना स्वयं बना नहीं तो कोई और तुझे अपने सपने पूरे करने के लिए उपयोग करेगा। जो अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं वे ही अपने जीवन के वास्तविक स्वामी बनते हैं। बुद्धत्व कोई बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता है। यह केवल बुद्धि की बात नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और सत्व की अनुभूति है। हे पार्थ, याद रख, यदि सभी भेड़ें एक ही दिशा में चल रही हैं तो यह एकता का प्रमाण नहीं बल्कि मानसिक शोषण का उदाहरण हो सकता है। इसलिए तू बिना विवेक के किसी का अनुसरण मत कर। सत्य को पहचान, तर्क को समझ और फिर निर्णय ले। अच्छे कर्म करता रहा, चाहे लोग तेरी सराहना करें या ना करें। जो कर्म सच्चे भाव से किए जाते हैं वे तुझे अंततः परम आनंद की ओर ले जाते हैं। हे अर्जुन, अपने कर्मों को शुद्ध कर, अपने मन को संतुलित रख और सत्य के मार्ग पर अडिग रह। यही तुझे सच्ची सफलता, शांति और ईश्वर की कृपा तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश लोग सोए रहते हैं परंतु सूरज फिर भी उगता है। इसी प्रकार परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना है। यदि शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका यह अर्थ नहीं कि अब कुत्तों का राज होगा। विपत्ति क्षणिक होती है, परंतु जो अपने सामर्थ्य को पहचानता है वह सदा विजय होता है। जो व्यक्ति बिना सोचे बोलता है और बिना समझे निर्णय लेता है वह अपने ही व्यक्तित्व को कमजोर कर लेता है। कहने से पहले सोचो और सोचने के बाद कहो, यही बुद्धिमत्ता का लक्षण है। खुद पर भरोसा रखो। यह जीवन का केवल एक और पड़ाव है जिसे तुम उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक के हर संघर्ष से आगे बढ़े हो। भीड़ के पीछे मत चलो, अपने रास्ते स्वयं बनाओ। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो। जो व्यक्ति अपना अहंकार नहीं त्यागता उसे एक दिन सब त्याग देते हैं। विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें ऊंचाई पर भी स्थिर रखता है। कभी कभी जब सामने वाले का व्यवहार अनैतिक हो तो उसका उत्तर उसी की भाषा में देना आवश्यक हो जाता है, परंतु विवेक बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जो संबंध केवल तुम्हारे लिए पीड़ा और अपमान लेकर आए, उसमें रहना तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। बुरे समय में जो साथ छोड़ जाए वह यही सिखाता है कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। इसलिए गलतियों को माफ करो, परंतु अपमान को कभी स्वीकार मत करो। जैसे धन का मूल्य समझते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की कद्र करना भी सीखो। पैसा कमाया जा सकता है,
लेकिन सच्चे लोग एक बार चले जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। दुश्मनी स्वीकार है, लेकिन किसी की गुलामी करना नहीं। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू होता है जब तुम स्वयं को खोजने लगते हो, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति और अस्तित्व का बोध होता है। जो भीड़ तुम्हारे चारों ओर खड़ी है, उनका तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य है। इसलिए सत्य को पहचानो, दिखावे से बचो और अपनी राह स्वयं निर्धारित करो। जो स्वयं पर विश्वास करता है वह किसी और का मोहताज नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को संभाल पाते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि यह दुनिया भी तुम्हारे साथ चल सकती है। तुम वह नहीं जो कभी टूट कर गिर गए थे, बल्कि तुम वह हो जो हर टूटन से नया बना है। तुम अब वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। अब तुम्हारी खामोशी वह शांति बन गई है जो किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा अकेलापन अब बोझ नहीं है, वह तुम्हारी सबसे प्यारी आजादी बन चुका है। यह आजादी तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तू अब उन आवाजों का जवाब है जो तुझे कमजोर कहकर चले गए थे। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने के बाद सामने आई है। तूने हार नहीं मानी, बल्कि वक्त को जवाब दिया। अब तुझे वह पहचान मिलती है जो कभी तेरे पास नहीं थी, और तेरी कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस वक्त अकेले हैं, टूटे हैं और हार मान चुके हैं। जब वे तुझे सुनेंगे तब उनके दिलों में फिर से उम्मीद और आशा जागेगी। जीवन में हम जरूरी नहीं होते, यह सही है, लेकिन जब हम जीवन को करीब से देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है और हर कोई किसी ना किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। पहले हम किताबों में खोजते थे ज्ञान, लेकिन अब जिम्मेदारियां हमारी शिक्षा बन गई हैं। हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आया वह कोई ना कोई महत्वपूर्ण सबक दे गया। यही जीवन का सच है। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जी भर के जियो। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हो तो जीवन का हर पल सुहाना लगता है। हर दुख के बाद सुख आता है और यही समय का चक्र है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। हमदर्द नहीं हो सकता हर किसी के पास, पर इंसान बहुत हैं। जो तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ होते हैं। दिल का दर्द कहे तो किस, जो कभी करीब थे वही अब अनजान बने बैठे हैं। यह जीवन का हिस्सा है। जहां सब कुछ बिकता है वही आत्मा की सच्चाई का है। विश्वास और प्यार के रास्ते पर चलने वाला ही सबसे कीमती होता है। तुम्हारी असल कीमत वही है जो तुम्हारी आत्मा में समाहित है, ना कि जो लोग तुम्हारे पास रहते हैं। इसीलिए अपनी असल ताकत और मूल्य को पहचानो और इस जीवन को पूरी तरह जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस दुनिया में पल भर की मुलाकातों पर भरोसा मत करो। अक्सर लोग जरूरत खत्म होते ही बरसों पुराने रिश्ते भी भुला देते हैं। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वे भले ही दूर चले जाएं, पर उनकी यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। लेकिन यह जान लो कि भूलना और भुलाना केवल मन का भ्रम है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब यह तय करना सबसे कठिन हो जाता है कि क्या याद रखना है और क्या भूलना। गहरे घाव और किसी से किया लगाव, यह दोनों ही भुलाना मुश्किल होता है। पर अगर खुश रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूलना सीखो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। समय अच्छा हो या बुरा, वह गुजर ही जाता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चुगली करते हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर किसी को अपने लिए रास्ता खुद बनाना होता है। जिसने यह सीख लिया वह जान लो कि उसने सच्ची खुशी का पता पा लिया। अगर कोई चीज संभव ना हो तो स्पष्ट मना कर दो। किसी को अनावश्यक इंतजार में मत रखो। यह भी मत भूलो कि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह तुम्हारी हर चिंता का ख्याल रखता है।
अगर तुम्हारे होने और ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है तो तुम्हारा वहां से दूर हो जाना ही बेहतर है। जो ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं वे अपना मकान देखना भूल जाते हैं। नफरत करने वाले लोग कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा अंततः उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है। यह संसार केवल उन्हीं को महत्व देता है जिन्हें वह अपने मापदंडों पर सफल मानता है। लेकिन अर्जुन, सफलता मेहनत के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अगर तुम बिना बीज बोए फसल काटने की उम्मीद करते हो तो यह असंभव है। गलत लोगों को अपने जीवन से निकालो, तभी सही लोगों को जगह मिल पाएगी। यदि किसी रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी है तो उसे चुपचाप छोड़ देना ही तुम्हारे लिए सही होगा। हर दिन को महत्वपूर्ण मानो, चाहे वह सूर्य की किरण हो या आशा की। जब भी प्रकाश फैलता है अंधकार समाप्त हो जाता है। खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि यदि तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जिन परिवारों में लोग पढ़े लिखे हैं वहां टूटन ज्यादा देखी जाती है। यह शिक्षा का दोष नहीं, बल्कि संबंधों को समझने और निभाने की कला का अभाव है। संकट के समय साथ निभाने वाले लोग ही असली रिश्तों का आधार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्याग करना ना सीखे वह प्रेम नहीं कर सकता। अकेलापन कोई दुर्भाग्य नहीं, यह आत्मा की शांति का द्वार है। झूठे और छलपूर्ण लोगों से भरे माहौल में अकेले रहना बेहतर है। अहंकार किस बात का? इस देह का जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुसीबत में साथ देता है और दूसरा जो मुसीबत में साथ छोड़ देता है। इसीलिए साथ वही चुनो जो तुम्हारे अंधेरे को भी अपना मान ले। जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं वे नासमझ हैं, क्योंकि माता पिता वह रत्न हैं जिन्हें खुद ईश्वर भी नमन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है जो प्रेम और अपनापन से भरा होता है। वही सच्चा परिवार होता है। बाहरी दुनिया में चाहे कितने भी मुखौटे पहनने पड़े, लेकिन अपनों के बीच केवल सच्चे भावनाओं को स्थान दो। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह दो, क्योंकि बहुत अधिक खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहते। संवाद ही वह पुल है जो लोगों को जोड़ता है। यदि इसे समय रहते मजबूत ना किया जाए तो दूरी बढ़ने में देर नहीं लगती। जब बात किसी की जरूरत की होती है तो हर किसी की जुबान मीठी हो जाती है। लेकिन सच्चे लोग वे हैं जिनकी जुबान केवल स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि स्नेह और ईमानदारी से मीठी रहती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि यह दिल से जुड़े रिश्तों को भी खा जाता है। जो अपनी अहमियत को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे खुद को अकेला कर लेता है। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे अंततः हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन का सत्य यही है कि आत्मसम्मान से समझौता करके जीने वाला कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में झुकना समाधान नहीं है, बल्कि जहां जरूरी हो वहां खुद के लिए खड़ा होना भी एक कला है। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो सामने बैठकर तुम्हारे साथ हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हें डसते हैं। यही संसार की प्रकृति है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दोगे। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करो और जितना भी करो सोच समझ करो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं बल्कि जीवन में उतारने से सार्थक होता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। उसकी सहन शक्ति, उसकी ममता और उसकी दृढ़ता ही उसे सबसे विशेष बनाती है। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। जैसे नमक हमेशा शुद्ध रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी समय के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो,
क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से जीता जाता है। जिस व्यक्ति में कोई लालसा नहीं होती उसे दुनिया में कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ तुम्हारी सफलता के बाद की पूरी भीड़ से ज्यादा मूल्यवान होता है। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे वही सच्चा है, और जो केवल सफलता में दिखे वह केवल अवसरवादी है। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार से दूर रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा अक्सर वही लोग दे जाते हैं जिनसे तुम्हारी तकलीफ को समझने की उम्मीद होती है, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता। ऐसे लोगों से शिकायत करना बेकार है। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब होता है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके हकदार हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब मिलता है जब वह लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। किसी का साथ ना होना दुखी नहीं करता, लेकिन जिस पर भरोसा किया हो और वह बदल जाए वही सबसे ज्यादा रुलाता है। अकेलेपन का एहसास तब ज्यादा होता है जब भीड़ में भी अपना कोई नजर नहीं आता। जब जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत हो, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। यह दुनिया कितनी अजीब है, यहां झूठ नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, और पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को ही पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसकी छाया में अपनी परछाई ही खो दो। याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जीवन भी तुम्हें सिखाने के लिए कई परीक्षाएं देता है। इन चुनौतियों से घबराओ मत, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने का जरिया है। जिंदगी की सच्चाई मुझे तब समझ आई जब राहों में पड़े फूलों ने कहा, दूसरों को महक देने वाले अक्सर खुद कुचल दिए जाते हैं, फिर भी उनका जीवन सार्थक होता है। किसी ने मुझसे पूछा, वे तुम्हें याद नहीं करते, फिर भी तुम उन्हें क्यों याद करते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते। हम अपनी गलतफहमी में अच्छे बन जाते हैं जब हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन जब यह समझ आता है कि दुनिया कैसे चलती है तब खुद को महत्व देना सीखते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करो, अपने मूल्य को समझो, खुद को व्यस्त रखो। जिंदगी में इतना काम करो कि घड़ी देखने का भी समय ना मिले। जब तुम्हारा हर पल रचनात्मक और सार्थक हो तभी तुम समझोगे कि तुम्हारा जीवन वाकई बड़ा हो रहा है। मां बाप का प्यार क्या होता है, यह तब समझ आता है जब तुम खुद मां बाप बनते हो। जिंदगी कई बार छीनती है, लेकिन हर बार उससे ज्यादा देती है। जो चीजें हासिल नहीं होती वे हमारे दिलो दिमाग में रह जाती हैं, लेकिन जो हमें मिलती है उनका मोल समझो। रिश्ता तोड़ने से प्यार खत्म नहीं होता, दिल में वे भी बसते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। इंसानों और रिश्तों को पहचानो। मैंने फलों को देखकर इंसानों को पहचाना है। जो सबसे ज्यादा मीठे लगते हैं वे भीतर से सड़े हो सकते हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो उससे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन आत्मसम्मान अपनी जगह है। एक उम्र ऐसी आती है जब दुनिया की हर चमक फीकी लगने लगती है। लोग पूछते हैं, भाई तू कैसा है? लेकिन तुम जानते हो कि उनकी बातों में सच्चाई कम, औपचारिकता ज्यादा होती है। बुरी संगत से बेहतर है कि अकेले रहो। खामोशी का महत्व समझो। मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जब डर तुम्हारे सामने हो तो निडर होकर उसका सामना करो। याद रखो, जब तुम्हारा हौसला आसमान छूने लगेगा तब कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन काबिल लोग न किसी से दबते हैं
और न किसी को दबाते हैं। पैसा पेट भर सकता है, लेकिन दिल की भूख भावनाओं से ही शांत होती है। जो लोग आंसू नहीं बहाते, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें गम नहीं। इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो अपने दुखों को छुपाकर हंसते हैं। धोखे का असली अर्थ धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़ देता है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है और तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है। इस दुनिया में हर कोई खुद के गमों के साथ जीना सीख रहा है। इसीलिए खुद को जानो, अपने आत्मसम्मान को समझो और अपने अंदर वह शक्ति पैदा करो कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। यही तुम्हारी सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तभी बनाओ जब उनमें सम्मान और सच्चाई हो। किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर तकलीफ देती हैं। संबंध उसी से रखो जो तुम्हें खुशी से अहमियत देना, कि वहां जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े। किसी के पीछे इतना मत जाओ कि तुम्हारी ही इज्जत दांव पर लग जाए। ख्वाहिश यह नहीं कि हर कोई तारीफ करे, बल्कि यह प्रयास करो कि कोई तुम्हारे बारे में गलत ना कहे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान के पास घर से मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन उसकी इच्छाएं सीधा शशान से स्वर्ग तक पहुंचने की होती है। जरूरी नहीं कि हर कोई बदल गया हो। कभी कभी इंसान जीवन की उलझनों में फंस जाता है। किसी को जज करने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना सीखो। सुख दुख निभाने की कला फूलों से सीखो। वे बारात में भी साथ होते हैं और जनाजे में भी। इंसान वही नहीं होता जो चेहरे से सुंदर लगे, बल्कि वही होता है जिसकी आत्मा पवित्र हो। पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। वही बूंद जब मिट्टी पर गिरती है तो धूल में मिल जाती है। फर्क केवल संगति का होता है। इंसान भी अपनी संगति के अनुसार ही ऊंचाई और गिरावट का अनुभव करता है। जीवन में आनंद और मजे का फर्क समझो। जब कोई तुमसे पूछे कैसे हो और तुम कहो मजे में हूं, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन जब तुम कहो आनंद में हूं, तो इसका अर्थ होता है कि तुम्हारे पास परिवार और सच्चे मित्र हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे मित्र खो देते हैं। यदि किसी को अपना मानो तो उसे दिल से स्वीकारो, क्योंकि दिखावे के रिश्ते केवल समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन दिल से बनाए गए रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी करीमत नहीं समझता, उसके सामने कभी अपना प्रेम जबरदस्ती मत दिखाओ। जीवन के सफर में कुछ बातों का समय होता है। जब अखलातक आती है तो शादी हो जाती है। जब मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आती है। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं। और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो यही जीवन हमसे अलविदा लेने का समय तय कर लेता है। यदि मनुष्य अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे तो वह हमेशा यही कहता है, हे प्रभु, तू हमारी मानकर हम तुझे मानने को राजी नहीं हैं। लोग कभी तारीफ करें तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब तारीफ के पुलों के नीचे स्वार्थ होता है तो वह भी तुम्हें कोई सबक नहीं सिखा सकता। कभी किसी को शिकायत करने से बेहतर है कि तुम खुद को बदलने की कोशिश करो। इस दुनिया में कारपेट बिछाने से कहीं आसान यह है कि तुम खुद के पैरों में चप्पल पहन लो और अपनी यात्रा को सरल बना लो। जब जीवन को समझना हो तो पीछे देखो, क्योंकि वह तुम्हें बताता है कि तुम कहां से आए थे, और आगे देखो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का मार्ग है। घायल तो हर पक्षी है, लेकिन वही जीवित रहता है जो चोट खाकर फिर से उड़ने की हिम्मत जुटाता है। यह जीवन एक सफर है। अगर तुम उसे मौज की तरह देखोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, मगर अगर उसे समस्याओं की तरह देखोगे तो दुनिया सिर्फ कठिनाइयां दिखाएगी। याद रखना, हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। और जब तुम अकेले होते हो तो यही तुम हो जो अपनी वफादारी और सच्चाई पर कायम रहते हो, जबकि लोग खुद को भीड़ में खो देते हैं। वक्त पर जो जवाब नहीं मिलते वही हमेशा जिज्ञासा और सवाल छोड़ जाते हैं। किरदार चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचते हैं जो उनके मन में पहले से होता है। इसीलिए जीवन में खुद को जानना, अपने कर्मों को सही दिशा में करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं तू बहुत बदल गया है और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि वे नहीं जानते कि यह बदलाव किसी दिखावे का परिणाम नहीं, बल्कि असंख्य घावों और अनगिनत चुप्पियों का उत्तर है। तुम्हारे भीतर वह दर्द अब भी जीवित है जिसने तुम्हें पत्थर बना दिया, लेकिन इस पत्थर की सतह के नीचे एक दिल अब भी धड़कता है, जो अभी भी उम्मीद रखता है, जो हार नहीं मानता, जो अंधेरे में भी सुबह की प्रतीक्षा करता है। आज तुम थके हो सकते हो लेकिन हारे नहीं, तुम चुप हो सकते हो लेकिन टूटे नहीं। यह चुप्पी तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा आत्मचिंतन है। वह मौन यात्रा है जो तुम्हें तुम तक पहुंचा रही है, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जिसमें खोकर ही तुम संपूर्ण हो जाते हो। जब अगली बार आईने में देखो तो अपने चेहरे से डरना मत, अपने दर्द से घबराना मत। याद रखना, तुम एक योद्धा हो जिसने जीवन के सबसे कठिन मोर्चों पर अकेले लड़कर खुद को संभाला है। पर समाज की सच्चाई भी उतनी ही कठोर है जितनी तुम्हारी लड़ाई। कुछ लोग सड़क पर यूं खड़े होते हैं कि किसी लड़की को रास्ता बदलना पड़ता है। यह भय, यह असहजता, यह आतंक, यह केवल जंगलों में नहीं होता, यह इंसानों के बीच भी पनपता है। सच्चा मर्द वह नहीं जो शक्ति का प्रदर्शन करे, बल्कि वह जो दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस दुनिया में हर भेड़ या शेर की खाल में नहीं आता। कुछ इंसानों के मुखौटे पहनकर चलते हैं। जब तुम छोटे थे तो जल्दी बड़ा होने की तमन्ना थी, तब लगा था कि बचपन की सीमाएं तुम्हें रोक रही हैं। पर आज जब कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, तब समझ में आता है कि अधूरे सपनों और टूटे हुए खिलौनों का बोझ अधूरे रिश्तों और टूटे हुए दिलों से कितना हल्का था। बचपन की मासूमियत, वह निर्दोष हंसी, वह बेफिक्र नींद, यही तो वह दौलत थी जिसे दुनिया की कोई संपत्ति वापस नहीं ला सकती। सच्ची दृष्टि वही है जो दूसरों में दोष नहीं, अपने भीतर की कमियों को देख सके। आत्मचिंतन ही वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। और जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तभी संसार को सही दिशा दे सकते हो। यह सुधार बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है, और वही परिवर्तन शाश्वत होता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जो कुछ भी बिना मूल्य के दिखता है, उसकी असली कीमत समय तय करता है। कोई मुस्कान, कोई साथ, कोई संबंध यदि बिना प्रयास मिले हैं, तो समझ लो कि उनकी स्थायित्व की कीमत तुम्हें देर से समझ आएगी। हर चीज जिसका मूल्य नहीं चुकाया गया हो, एक दिन मूल्य बनकर जीवन से वसूल की जाती है। इसलिए जीवन से भागो मत, उसे समझो। अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें अनुभव की तरह धारण करो। तुम बदले हो क्योंकि तुम्हें बदलना पड़ा। यह परिवर्तन तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी विजय है। और जब लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करें, तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अब वह नहीं रहे जो कल थे। तुम आज एक योद्धा हो, और तुम्हारा अस्तित्व अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, वे यह भूल जाते हैं कि केवल एक चोट की जरूरत होती है। यदि चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और यदि दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनकी शुरुआत दिल से होती है, जरूरत से नहीं। क्योंकि जो संबंध केवल जरूरतों पर टिके होते हैं, वे समय के साथ ढह जाते हैं। मुझ में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है, उन्हें कभी पराया नहीं किया। क्योंकि सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से निभाए जाते हैं। अपेक्षाएं संसार से मत रखो, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। उम्मीद केवल उस पर रखो जिसने इस संसार को रचा है। धैर्य रखो, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना करता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जिसे तुम चाहते हो वह भी तुम्हें चाहे, यह आवश्यक नहीं। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। केवल हाथ पकड़ना ही काफी नहीं, बल्कि उस हाथ को सच्चाई,
और समर्पण के साथ थामे रखना ही सच्चा प्रेम है। जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते, वही सबसे पहले भूल जाते हैं।